हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की रिमझिम की पाठ्य पुस्तक से कविता करेंगे जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। पत्ते तो आप सभी ने देखे होंगे, पेड़ में लगते हैं पत्ते, और पत्ते जो हैं कई आकार के होते हैं। जैसे कुछ पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पत्ते छोटे होते हैं, और पत्ते जो है कई रंगों में भी होते हैं। कुछ पत्ते हरे रंग के होते हैं, कुछ पत्ते पीले होते हैं, और कुछ पत्ते लाल रंग के होते हैं। तो ऐसे ही पत्तों से रिलेटेड ये एक कविता है जिसको हम पढ़ेंगे। तो कविता को शुरू करने से पहले बच्चों, इसमें आने वाले कठिन शब्द मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद कठिन शब्द के मीनिंग आपको बताऊंगी, उसके बाद हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज को भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी आगे कोई वीडियो आए तो आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्ते ही पत्ते। देखिए बच्चों, पहले इस कविता में आने वाले कठिन शब्द मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। जो फर्स्ट कठिन शब्द है आपका वो रहेगा दीदी। उसके बाद आप लिखेंगे धड़ाम। उसके बाद आप लिखेंगे पत्ते। उसके बाद आप लिखेंगे कतरीला। उसके बाद आप लिखेंगे बंधनवार। उसके बाद आप लिखेंगे कथई। उसके बाद जो कठिन शब्द है वो है नस। उसके बाद आप लिखेंगे डंठल। डंठल के बाद लिखेंगे बच्चों झालर। उसके बाद लिखेंगे मुलायम, और उसके बाद लिखेंगे खुरदरा। चलिए अब मैं आपको इनके मीनिंग भी बता देती हूँ। जो फर्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया है दीदी, बच्चों दीदी का अर्थ होता है बड़ी बहन। उसके बाद है धड़ाम। धड़ाम का मतलब होता है तेजी से। उसके बाद है पत्ते। पत्ते का अर्थ होता है जो पेड़ की पत्तियां होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं पत्ते। उसके बाद है कतरीला। बच्चों कतरीला का अर्थ होता है कई जगह से कटाफटा। उसके बाद है बंधनवार। बच्चों बंधनवार बोलते हैं फूलों से बनाई गई झालर को। उसके बाद है कथई। कथई बोलते हैं बच्चों कत्थे के रंग का। उसके बाद है नस। नस का अर्थ होता है बच्चों नाड़ी। उसके बाद है डंठल। डंठल का अर्थ होता है पौधों की शाखा। उसके बाद है झालर। झालर का अर्थ होता है शोभा के लिए बनाया गया लहरदार किनारा, जिसको हम फेस्टिवल वगैरह में हमारे मेन डोर पर बनाते हैं। ये पत्तों का बना होता है, इसी को हम बोलते हैं झालर। उसके बाद है बच्चों मुलायम। मुलायम का अर्थ होता है कोमल। उसके बाद है खुरदरा। खुरदरा का अर्थ होता है बच्चों रूखा। तो बच्चों ये थे आपके कठिन शब्द और शब्दों के मीनिंग, शब्दों के अर्थ। चलिए अब पोएम शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पैसेज में कहा गया है, दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। देखिए जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बहुत से छोटे बच्चे हैं। तो इनमें से एक बच्ची थोड़ी बड़ी है, तो वो इनकी दीदी हुई। वो दीदी बोली। अब दीदी क्या बोलती है? दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी। अब वो दीदी कह रही है कि मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, और मेरी गिनती शुरू करने से पहले ही तुम सब लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। गोला बोलते हैं बच्चों घेरे को, सर्कल को। तो वो दीदी कह रही है कि मेरी गिनती शुरू करने से पहले ही तुम गोला बनाकर बैठ जाओ। अब गिनती गिनना शुरू करती है दीदी। वो कहती है 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे ही दीदी गिनती शुरू करती है तो कुछ बच्चे दौड़ने लगते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? अब एक बच्ची कह रही है 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी। अब दीदी के 5 बोलने से पहले ही वो दौड़ती है, और आगे क्या होता है देखिए, धड़ाम से बैठ गई। अब ये बच्ची है, देखिए जब ये तेज़ी से दौड़ती है तो गिर जाती है, और धड़ाम का बच्चों अर्थ होता है तेज़ी से। तो वो कह रही है कि मैं तेज़ी से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की, और इधर हम सब लोग गोला बनाकर बैठ गए। अब उधर दीदी तो जो है गिनती पूरी करती है, और इधर ये बच्ची कह रही है कि हम सब लोग जो है गोला बनाकर बैठ जाते हैं।
अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है, ये सभी लोग जो है, सभी बच्चे गोला बनाकर बैठ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आगे वो बच्ची कह रही है, आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। तो दीदी क्या लाई है आज? आज दीदी बहुत सारे पत्ते लाई है। देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है और लिखा भी हुआ है कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। देखिए कोई भी पत्ता एक जैसा नहीं है, सब पत्ते जो हैं अलग अलग आकार के हैं। देखिए जैसे कुछ पत्ता गोल आकार में है, कुछ पत्ते ये जिगजैग शेप में हैं, कुछ पत्तों की शेप ऐसी है और कुछ ऐसी हैं। तो सारे पत्तों के जो आकार हैं वो अलग अलग हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, हमने पत्तों को अच्छे से देखा। अब बच्चे कह रहे हैं कि हमने इन पत्तों को बहुत अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे। अब बच्चे कह रहे हैं कि कुछ पत्ते लंबे थे। देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कुछ पत्ते लंबे हैं तो कुछ गोल थे। देखिए बिल्कुल एकदम गोल शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं, एकदम गोल। कुछ छोटे कुछ बड़े। वो कह रहे हैं कुछ पत्ते छोटे थे, देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे पत्ते हैं और कुछ पत्ते बड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या कहती है पोयम? आगे कहती है एक था लाल। अब देखो बच्चे कह रहे हैं कि एक पत्ता जो था वो लाल रंग का था। तो देखिए ये पत्ता लाल रंग का है। एक पत्ता पीला और कथई रंग का था। अब देखिए ये पत्ता जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से पीला है और जो ये कलर है ना बच्चों, इसको बोलते हैं कथई रंग। तो बच्चे कह रहे हैं कि एक पत्ता पीला था और कथई रंग का था। आगे देखिए, आगे बच्चे कह रहे हैं एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। देखिए ये जो पत्ता है, इस पत्ते पर ये जो आपको दिख रही हैं ये धारियाँ सी, इनको बोलते हैं नस। तो बच्चे कह रहे हैं कि एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। देखिए ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कतरीला पत्ता, जो जिगजैग शेप में होता है, जिसकी शेप जो है जिगजैग जैसी होती है, उसको बोलते हैं कतरीला। चलिए आगे देखते हैं। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। डंठल बोलते हैं बच्चों जो पौधों की शाखा होती है। तो देखिए जो ये पत्ता है इसकी जो शाखा है वो बिल्कुल सीधी है। आगे कहा गया है एक पत्ता झालर वाला था। देखिए इस पत्ते को, इस पत्ते पर जो ये बनी हुई है इनको बोलते हैं झालर। तो बच्चे कह रहे हैं कि एक पत्ता झालर वाला था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब बच्चे कह रहे हैं हमने पत्तों को छूकर देखा। देखिए ये बच्ची है पत्ते को छूकर देख रही है। आगे कहते हैं कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था। बच्चों मुलायम का मतलब होता है कोमल। अब बच्ची कह रही है जब हमने पत्तों को एक तरफ से छुआ ना तो वो पत्ता उस तरफ से बहुत ही कोमल था। मुलायम का मतलब होता है कोमल। तो दूसरी तरफ से खुरदरा। जब हमने पत्ते को छुआ तो एक तरफ से तो पत्ता जो था वो मुलायम था और दूसरी तरफ से वो खुरदरा था, मतलब सख्त था। आगे देखिए, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। देखिए ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं बंधनवार। और बंधनवार बच्चों क्या होता है? फूलों से बनाई गई झालर होती है जिसे हम वंदन माला भी कहते हैं, जिसको हम फेस्टिवल्स के मौके पर अपने मेन डोर पर लगाते हैं, उसको बोलते हैं बंधनवार। और ये कुछ इस टाइप का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपकी, ये थी आपकी पोयम बच्चों। अब आगे है आपकी एक्सरसाइज। देखो क्या कहती है। आपसे कहा गया है बगीचे में जाओ पत्ते देखो। अब ये एक्टिविटी है आपके लिए है, आपको बगीचे में जाना है, पत्ते देखने हैं, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ और आपको उन्हें हल्के से छूना है। आपको कैसा लगा आपस में बातें करो। पत्तों को छूकर आपको कैसा लगा, ये सब बातें आपको आपस में करनी है बच्चों से कि पत्तों को छूकर आपको कैसा महसूस हुआ। उसके बाद कहा गया है बच्चों अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो। आपके आसपास आपको बहुत सी पत्तियां मिल जाएंगी, आपको उन्हें इकट्ठा करना है। इन पत्तियों को कागज़ पर चिपकाओ और उन पत्तियों को आपको एक कागज़ पर चिपकाना है और नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र बनाओ। आपको नीचे स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपको उन पत्तियों के चित्र बना देने हैं। जैसे कुछ
पत्तियाँ बिल्कुल गोल होती हैं, ऐसे बना देंगे आप। कुछ पत्तियाँ इस शेप में होंगी, ऐसे बना देंगे। कुछ पत्तियाँ ऐसे भी होंगी। तो इस तरह से आप पत्तियों की शेप बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है बच्चों पत्ते का पटाखा। तो इसमें आपको बताया गया है कि पत्ते से हम पटाखा भी बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, उसमें आपको कहा गया है क्या क्या सामान चाहिए। ये दिखाया गया है पत्ता, उसके लिए आपको सामान चाहिए एक पत्ता होना चाहिए, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद आपसे कहा गया है बनाने का तरीका। कैसे बनाएंगे आप, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। आपको मुट्ठी बनानी है, मुट्ठी पूरी बंद नहीं करनी है, थोड़ी सी खुली रखनी है और उसके ऊपर आपको पत्ता रखना है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो। अब दूसरी हथेली से आपको ज़ोर से उस पत्ते पर मारना है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। फिर क्या होगा, फिर आपको एक गुब्बारे की तरह फटने वाली आवाज़ सुनाई देगी। तो ये हुआ आपका पटाखा। नेक्स्ट आपसे कहा गया है जानो। अब आपको क्या जानना है, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब कहा गया है कि अब पत्ते को आपको मारना नहीं है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आपको उसमें एक छेद कर देना है। अब हाथ से वार करो और अब उस पर मारना है आपको दूसरे हाथ से। तो क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई? तो नहीं। अगर आप पत्ते में छेद कर देंगे तो पटाखे जैसी आवाज़ बच्चों नहीं आएगी। आगे है बच्चों, आपको पिक्चर दी गई है, देखिए आपको बताना है कि ये जो पिक्चर, ये जो चित्र है वो किस टाइम का है और इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो बच्चों ये जो चित्र है ये आपके स्कूल का है और स्कूल के किस टाइम का है, जिस समय आपकी छुट्टी होती है ना, तो ये आपकी छुट्टी के टाइम का चित्र है। और बच्चे देखिए सब स्कूल से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे सामने बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान। क्या होता है सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है सब पढ़ें सब बढ़ें। तो ये बोर्ड लगा हुआ है, बच्चे स्कूल से बाहर आए हुए हैं, बच्चे अपने घर को जा रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे ऑटो से जा रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूटर पे जा रहे हैं, कुछ बच्चों अपनी मम्मी के साथ भी जा रहे हैं। अब आपको नीचे क्या दिया गया है, बच्चों से बातचीत करनी है। आपको क्या बातचीत करनी है, इस समय स्कूल में क्या हो रहा है। तो इस समय स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल में छुट्टी हो रही है। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल से घर जा रहे हैं। स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां हैं, आपको गाड़ियां बतानी हैं कि कौन कौन सी हैं, जैसे स्कूटर है, ये ऑटो रिक्शा है। बच्चे कैसे घर जा रहे हैं, कुछ बच्चे पैदल जा रहे हैं, कुछ बच्चे रिक्शा से जा रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी मम्मी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऑटो से जा रहे हैं। तो ये आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको एक चित्र दिया गया है, ये भी आपके स्कूल का चित्र है बच्चों। देखिए लिखा भी हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय, और अंदर भी कुछ लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए स्कूल का चित्र है, स्कूल के गेट का चित्र है। इसमें भी जो है बच्चों की छुट्टी हो रही है, बच्चे गेट से बाहर आ रहे हैं। देखिए सभी बच्चे अपने घर के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी दिखाया गया है, कुछ बच्चे बस स्टॉप पर बैठे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे देखिए पैदल घर जा रहे हैं। तो ऐसे आप बता देंगे। उसके बाद है बच्चों, आगे आपसे कहा गया है घर कैसे जाओगी। आपको बताना है आप घर कैसे जाओगे। आपको दिया गया है, देखो रिक्शा दिया गया है, साइकिल दी गई है, और ये भी कहा गया है कि आप पैदल जाते हो या फिर बस से जाते हो। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है मैं खाली स्थान जाती हूँ। मैं कैसे घर जाती हूँ आपको लिखना है। अगर आप बस से जाते हो तो यहाँ आप लिख दोगे बस, मैं बस से घर जाती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, तुमने इसमें से किसकी सवारी की है। आपको कुछ व्हीकल्स दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि आपने इनमें से किसकी सवारी की है। सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान आपको लगाना है। देखिए बच्चों ये दिया गया है, आपको सवारी दी गई है। जैसे सवारी में आपको दिया गया है रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, और एक बॉक्स में लिखा गया है मैंने सवारी की है। अगर आपने उस व्हीकल की सवारी की है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे।
और अगर आपने सवारी नहीं की है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है रिक्शा, तो क्या आपने रिक्शा की सवारी की है? अगर आपने की है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद है बस, तो क्या आपने बस की सवारी की है? की है तो आप कर देंगे यहाँ पे टिक। उसके बाद है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की भी सवारी सभी बच्चों ने की होती है, यहाँ पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी की सवारी अगर आपने नहीं की है बच्चों तो आप यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद है साइकिल, साइकिल की सवारी अगर आपने की है तो आप यहाँ टिक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है बच्चों ऊँट, क्या आपने ऊँट की सवारी की है? अगर की है तो आप यहाँ टिक करेंगे, अगर नहीं की है तो आप यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद है स्कूटर, अगर आपने स्कूटर की सवारी की है तो आप यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद है भैंस, तो क्या आपने भैंस की सवारी की है? अगर नहीं की है तो आप यहाँ टिक करेंगे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है बच्चों आपसे पूछा गया है तुम कैसे जाते हो। फर्स्ट आपसे कहा गया है दादी के घर। अब आप दादी के घर कैसे जाते हो? जिस भी वाहन से आप दादी के घर जाते हो आप रिक्त स्थान में उसे लिख देंगे। जैसे अगर आप जाते हो रिक्शा से तो आप यहाँ लिख देंगे रिक्शा। उसके बाद है सिनेमा देखने, सिनेमा देखने आप कैसे जाते हो? सिनेमा देखने तो आप अपने मम्मी पापा के साथ भी जा सकते हो, तो आप लिख सकते हो स्कूटर। उसके बाद है स्कूल, स्कूल आप कैसे जाते हो? बस से, तो यहाँ लिख देंगे बस। उसके बाद है हाट या बाज़ार, आप कैसे जाते हो? तो आप लिख सकते हैं स्कूटर। उसके बाद है बच्चों बताओ, आपको बताना है, आपको एक पार्ट में दिया गया है सवारी। जैसे फर्स्ट में आपको दिया गया है रेलगाड़ी, फिर है भैंस, फिर है रिक्शा, फिर है साइकिल। फर्स्ट बॉक्स में है आपसे पूछा गया है इनमें से किस किस का टिकट लगेगा, किस किस का पैसा लगेगा और कौन सी मुफ्त की सवारी होगी वो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, पैसा लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें टिकट लगेगा। पहले हमें टिकट लेंगे, हम टिकट के पैसे देंगे तो हम इस पर टिक कर देंगे टिकट पे। नेक्स्ट है बच्चों भैंस, भैंस के लिए, भैंस की सवारी करने के लिए आपको ना तो टिकट लेना पड़ेगा ना ही पैसा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मुफ्त में, आप इसको टिक कर दोगे। नेक्स्ट है बच्चों रिक्शा, रिक्शे की सवारी के लिए आपको टिकट तो नहीं लेना पड़ेगा लेकिन पैसा ज़रूर लगेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे पैसा लगेगा, वहाँ पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद है साइकिल, तो साइकिल तो आपके पास खुद भी होती है तो आप लिखेंगे साइकिल की सवारी तो मुफ्त होती है, तो यहाँ आप टिक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और दिए गए हैं। जैसे ऊँट है बच्चों, तो ऊँट की सवारी भी मुफ्त में रहेगी, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी की सवारी भी मुफ्त रहेगी, आप यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद है बस, बस के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद है गोदी, तो गोदी तो हमारी मम्मी की जो गोदी होती है उसको बताया गया है, तो गोदी के लिए ना तो हमें टिकट लेना पड़ेगा और ना ही पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको फिर पिक्चर दी गई है। देखिए ये जो पिक्चर है बच्चों, ये एक गांव का चित्र है। इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है, देखिए आपको फसलें क्या क्या आपको दिख रहा है आपको बताना है। जैसे आपको फसलें दिखाई दे रही हैं, ये फसलें खड़ी हैं, ये किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा है। एक किसान अपने खेतों से फसल काट के घर ला रहा है। ये आपको गाय दिखाई दे रही है, ये आपको एक औरत दिखाई दे रही है जो कि अपने खेत में काम कर रही है। देखिए ये एक और औरत दिखाई दे रही है जो कि घास काट के अपने घर की तरफ ले जा रही है। यहाँ पे 2 बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो जो पिक्चर में जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो आप बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही चित्र जो है दोबारा से आ गया है, ये भी जो है गांव का चित्र है। देखिए यहाँ पे हैंडपंप है, एक बच्चा हैंडपंप से पानी भर रहा है। ये आपको यहाँ पे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। ये औरत देखो अपने खेतों में काम कर रही है और एक आदमी जो है ट्रैक्टर चला रहा है। पीछे छोटी सी बच्ची बैठी है। औरत जो है पानी भरकर अपने घर पर ले जा रही है और आपको बहुत से खेत दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। तो ये सब आप इस चित्र में बता देंगे। देखिए एक जो आदमी है वो फसल काट रहा है, ये सारे आदमी जो हैं फसल काट रहे हैं। और यही आपको बताना है कि बच्चों से बातचीत करें। यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा वो आपको बता देना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों।
आगे आपसे कहा गया है नीचे क्या और ऊपर क्या। गन्ना जो है ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। देखिए आपको दिखाया गया है, मूली दिखाई गई है बच्चों। मूली जो है ज़मीन के नीचे उगती है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी और बतानी है जो ज़मीन के नीचे उगती हों। तो ज़मीन के नीचे जो दो चीज़ें उगती हैं वो होती हैं आलू और गाजर। ये जो है ज़मीन के नीचे उगेंगे, आलू और गाजर। तो आप यहाँ पे आलू और गाजर के चित्र बना देंगे। इसी तरह अगला चित्र आपको दिया गया है बच्चों, गन्ना। बच्चों गन्ना जो होता है वो ज़मीन के ऊपर उगता है। तो आपको ऐसे दो और चित्र यहाँ पर बनाने हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हो। तो आप यहाँ पर बना देंगे जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं मटर। मटर जो है ज़मीन के ऊपर उगती है, और टमाटर। तो आप इनके चित्र यहाँ बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है बच्चों, बूझो मेरा रंग। आपको रंग बताना है। देखिए फर्स्ट कहा गया है बैंगन किस रंग का है। आपको जो है रंग दिए गए हैं और बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, सब्जियां और फल दिए गए हैं। आपको बताना है ये जो रंग हैं उनसे कौन मैच कर रहा है। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया गया है बच्चों लाल, तो लाल रंग की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप यहाँ लिख दोगे। तो लाल रंग की चीज़ें यहाँ पर हैं बच्चों। लाल रंग का होता है गाजर, आप यहाँ पे लिख देंगे गाजर और टमाटर। नेक्स्ट कहा गया है हरा रंग। अब हरे कलर की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो हरे कलर में आप लिख देंगे धनिया। और हरे कलर में क्या होता है, पालक, खीरा। यहाँ पे आप उनके नेम लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपको बताना है बैंगनी कलर। अब बैंगनी कलर में क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। बैंगनी कलर का क्या होगा, एक तो बैंगनी कलर का हो जाएगा बच्चों बैंगन, और बैंगनी कलर का हो जाएगा प्याज। तो आपको वहाँ पे रिक्त स्थान में इन दो चीज़ों के नाम लिख देने हैं। बैंगनी के बाद कहा गया है पीला। पीले कलर की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो इसमें आई हैं, वो आपको बतानी है। तो पीले कलर में यहाँ पे आया हुआ है आलू, और मकई भी जो है अंदर से पीली होती है, तो आप ये उसमें लिख देंगे। पीले कलर के बाद इसमें दिया गया है बच्चों नीला रंग। पीले रंग के बाद आपको दिया गया है बच्चों नीला रंग। अब सोचिए नीले रंग की कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। तो नीले रंग की अगर इसमें कोई चीज़ आई है तो आप लिख दीजिए, और अगर नहीं आई है तो आप अपनी तरफ से लिख दीजिए। नीले कलर का होता है आसमान, तो आप यहाँ पर लिख देंगे आसमान। उसके बाद आपसे पूछा गया है काला। क्या काले कलर की कोई चीज़ आई है, अगर आई है तो आप उसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे काले रंग की होती है काली मिर्च और काला नमक, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है बच्चों एक खेल दिया गया है जिसका नाम है हार्ट का खेल। अब ये खेल आपको कैसे खेलना है, देखिए इसके लिए एक पासा दिया गया है। ये है पासा, आपको पासा फेंकना है। इस पासे पे नंबर लिखे होते हैं बच्चों। जैसे ही आप पासा फेंकोगे, जैसे यहाँ से आप इसको शुरू करना है, लिखा गया है शुरू कीजिए। जब आप इसको शुरू करोगे जो भी नंबर पासे पर आएगा आपको उतने नंबर उतने स्टेप आगे चलना है। देखिए यहाँ पे आपको पासा फेंकना है। पासा शुरू करेंगे, जैसे आप यहाँ पे पासा फेंकेंगे उस पे नंबर आता है 6, तो 6 स्टेप आप आगे चलिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, और आपको यहाँ पे बैलून मिल जाएंगे। इस तरह आपको ये अपना खेल कंप्लीट करना है। जो भी नंबर आएगा उतने स्टेप आप आगे चलेंगे, और आगे चल के जिस भी बॉक्स में आप पहुँचोगे जो भी एक्टिविटीज़ उसमें लिखी होगी वो आपको करनी होगी। इसी तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर आपके पास ये आ जाता है, ये बॉक्स आ जाता है, तो इसमें है पैसा नहीं है पैसा लाओ। ये बॉक्स आ जाता है निशानेबाजी जीत गए एक और बारी लो। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे पुलिस चौकी है।
तो इस तरह से आप इस खेल को कंप्लीट करोगे। अगर आप इस बॉक्स पे पहुंचोगे तो इसमें लिखा हुआ है गुब्बारा खरीदो, फिर आपको गुब्बारा खरीदना पड़ेगा। तो ये था आपका खेल। आगे नीचे इसमें कहा गया है बच्चों से बातचीत करें, बातचीत करनी है। पासा बच्चों से बनवाए, बच्चों से पासा बनवाना है। कैसे बनाना है वो बताया गया है। इन्होंने कहा है माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। उस पर रंगीन कागज़ चिपकाकर 6 तक गिनती आपको लिखनी है। आपका पासा तैयार है। इस खेल से बच्चों को देवनागरी के अंकों से परिचित करवाया जा सकता है। जो बच्चों देवनागरी के जो अंक होते हैं वो आपको इन पासे के थ्रू कैसे बनेंगे बच्चों को बताने हैं। जैसे देवनागरी में जो 1 होता है, जो हम 1 लिखते हैं, वो हम 1 कैसे लिखेंगे बच्चों? कुछ ऐसे लिखेंगे। देखिए देवनागरी में हम 1 को कुछ ऐसे लिखेंगे। ये है 1। फिर हमें लिखना है 2। 2 तो थोड़ा बहुत 2 की तरह ही बनता है। फिर हम लिखेंगे 3, ये होता है 3। फिर हम लिखेंगे 4, ऐसे होता है 4। उसके बाद लिखेंगे 5, ऐसे लिखेंगे 5। उसके बाद लिखेंगे 6, इसको बोलते हैं 6। उसके बाद लिखेंगे 7। उसके बाद लिखेंगे 8। उसके बाद लिखेंगे बच्चों 9 और उसके बाद हम लिखेंगे 10। ये है देवनागरी की गिनती, जिसको हम हिंदी की गिनती भी बोलते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद है इस कविता से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं जो आपको आने चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है बच्चों वो आपका बनेगा, आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसमें लिखते जाइए। जो फर्स्ट प्रश्न है बच्चों वो आपका बनेगा गिनती कौन गिन रहा था। तो आप फर्स्ट के आंसर में क्या लिखेंगे? फर्स्ट के आंसर में क्या आंसर होगा बच्चों? गिनती कौन गिन रहा था? आप लिखेंगे कि गिनती दीदी गिन रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों गिनती कितने तक गिनी गई? आप इसका उत्तर लिखेंगे गिनती 5 तक गिनी गई। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों सब बच्चे क्या बनाकर बैठ गए? तो आप लिखेंगे सब बच्चे गोला बनाकर बैठ गए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों दीदी क्या लेकर आई थी? तो आपको लिखना है कि दीदी पत्ते लेकर आई थी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।